नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक किताब लेके आए हैं। इसमें बताया जा रहा है कि आप अपने आप कैसे अमीर बन सकते हैं। इसमें अमीर बनने के टिप्स बताए जाएंगे। और इस आ, आज का टॉपिक है, टाइटल है कि आपको अमीर बनने का है अधिकार। आप हर कोई व्यक्ति अमीर बन सकता है, उसका राइट्स होते हैं कि उसका अधिकार है, अमीर बन सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको दोस्तों सही लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, तो अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आपका अमीर बनने बनने का मूलभूत अधिकार है। आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने और प्रसन्न, स्वस्थ और स्वतंत्र रहने के लिए आए हैं। इसीलिए आपके पास अपना पैसा होना चाहिए, जितने की जरूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। आप इस दुनिया में विकास करने, बड़े बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सौंदर्य और आराम की जिंदगी जीना है, किंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन पे किस प्रकार अपने आप को किस प्रकार ढालते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपना जीवन कष्टमय जीना चाहते हैं या आप अपना जीवन सुखमय जीना चाहते हैं। ये दोस्तों, ये आप पर निर्भर करेगा। तो चलिए दोस्तों, जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा और जरूरत से ज्यादा भी होगा। बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से संकालू या शर्मिंदा महसूस न करें। गहनतम स्तर पर अपनी इच्छा पूर्ण, प्रसन्न और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है बल्कि आदर्श भी है। आप अपने आप को ऐसा ऐसा ढालें जिससे कि आप अपने आ, अवचेतन मन से बात करें कि हाँ, मेरे पास पैसा है। तो आपके पास पैसा दोस्तों हो हो जाएगा। अगर आपके पास यही कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसा है ही नहीं, है ही नहीं, तो आपका अवचेतन मन भी यही सोच लेता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं करूंगा क्या। तो आपको अपने अपने आप को यही कहते रहना, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, मैं ये कर सकता हूँ, कोई कार्य कर सकता हूँ। इस प्रकार सोचना है दोस्तों। नेगेटिव थिंकिंग आपको नहीं लानी है। पैसा एक प्रतीक है। क्या है दोस्तों? पैसा एक प्रतीक है। हाँ, पैसा एक विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए यह न सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। यह किसी भी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर रक्त आपके शरीर में मुक्त मुक्त रूप से प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब लोग धन संचय करने लगते हैं, उससे टिक टिन के डिब्बे में बंद करने लगते हैं या भयाक्रांत या आशंकित होने लगते हैं।
तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। सोना और चांदी धन का रूप है, पहले भी ये, लेकिन कभी नमक, मनके और कई सस्ती चीजें भी थी। प्राचीन काल में लोगों की दौलत कसरत उनकी भेड़ों और बैलों से आंकी जाती थी। अब हम मुद्रा और अन्य आसान साधनों का प्रयोग करते हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। दौलत के राजमार्ग पर कैसे चलें? आप दोस्तों दौलत के राजमार्ग पर कैसे चलें इस टॉपिक में देखेंगे, डायनाम देखेंगे दोस्तों। जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की दौलत के राजमार्ग का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है वह निश्चित रूप से जान जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव और मंदियों, हड़तालों और बढ़ती महंगाई, यहाँ तक के युद्ध के दौरान भी उसके पास काफी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता है, चाहे वह जहां भी रहे। उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में अबाध गति से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा। अगर कल वह वित्तीय रूप से बर्बाद हो जाए और उसके पास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं, वह उससे लाभ भी उठा लेगा। अगर आपने दोस्तों आपके पास में पैसे की कमी हो जाती है और आप ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं रहे और फिर आप कॉमा में चले जाते हैं कि मेरे पास पैसे ही नहीं रहे, अब मैं आगे क्या करूँगा। तो आप अपने अवचेतन मन से संतुष्टि रहिए। आप अपने अवचेतन मन को संदेश दीजिए कि पैसे नहीं रहे तो क्या है, मैं पैसे कमा लूंगा, मैं और कमा लूंगा पैसे। ये अपने अवचेतन मन को आप संदेश दे सकते हैं। आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं है? दोस्तों आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं है? यह अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हों जो ज्यादा आमदनी का हकदार हूँ। मेरी राय में यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें वह मिलती है। उन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर उसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा करते हैं या मानते हैं। वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। इसके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण यह भी है कि
उनके अवचेतन में कहीं न कहीं यह भाव पैदा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। आगे है दोस्तों धन और संतुलित जीवन। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, दोस्तों एक कहानी है। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा, मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है, मुझे धन पसंद नहीं, यह सारी बुराइयों की जड़ है। ये कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता के सूचक है। धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे। और कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं और शेष धन के भूखे होते हैं। अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन के संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। आपको मानसिक शांति और सद्भाव और सुख, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की आवश्यकता को भी संतुष्ट करना चाहिए। धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं। हो सकता है कि आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं रहती। किसी ने भी मृत्यु शैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की है कि काश उसने पैसे कमाने में ज्यादा समय लगाया होता। आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता और कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहते तो अपने अवचेतन मन के नियम सीख कर 10 लाख डॉलर या 1 करोड़ डॉलर भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति और सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। गरीबी एक मानसिक रोग। क्या है दोस्तों? गरीबी एक मानसिक रोग। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह किसी अन्य मानसिक रोग की तरह है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रभाव नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास और विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने और चिथड़े पहनने और भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुद समृद्ध और सफल बनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आपको धन की कभी आलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर आपके पास धन नहीं है तो आप ये नहीं कि धन की आलोचना करेंगे। धन की आलोचना नहीं करनी चाहिए दोस्तों। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने मन से धो डालें। कभी भी धन को बुरा
या गंदा न माने। ऐसा करने पर यह पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। याद रखें, आप किसी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप अगर धन की आप बुराई करेंगे दोस्तों तो आप उसे खो देंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार आप किसी व्यक्ति की बुराई करते हैं और वो आपसे दूर हो जाता है, उसी प्रकार धन है दोस्तों। आप धन की बुराई करेंगे आप तो उसे आप खो देंगे और आप उसकी आलोचना करते हैं, उसे आकर्षित नहीं कर सकते। और आप अगर किसी व्यक्ति की आप आलोचना करेंगे तो आप उसे अपनी ओर नहीं मिला सकते। उसी प्रकार धन है, अगर धन की आप आलोचना करेंगे तो धन आपसे दूर जाएगा, पास नहीं आने वाला है दोस्तों। तो कभी भी आपको धन की आलोचना नहीं करनी है। धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना। सही दृष्टिकोण कैसे अपना सकते हैं दोस्तों? धन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाना, यहाँ एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। दिन में कई बार यह वाक्य दोहराएं। दिन में कई बार यह वाक्य दोहराएं दोस्तों कि मुझे धन पसंद है, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है, मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी मैं अपनी आर्थिक समृद्धि और मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। ये दोस्तों आपको ये वाक्य आपको दोहराने हैं और आप देखिएगा कि आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति किस प्रकार करते हैं। चलिए इन्हीं वाक्यों के माध्यम से दोस्तों आगे इसी प्रकार की वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें या अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।